अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप ये जानते होंगे कि दुनिया में जितने मज़ाहिब, जितने धर्म और जितने आइडियालॉजीज़ पाए जाते हैं, उनमें से हर एक का दावा होता है कि वो सच्चा है। ये अलग बात है कि अल्टीमेट ट्रूथ का कोई इनकार करता है, यानी परम सत्य क्या है। कोई तो इसका सिरे से इनकार करता है कि कोई चीज़ परम सत्य नहीं है, लेकिन अक्सर लोग और जो धार्मिक होते हैं, जो धर्म वाले होते हैं, वो सारे लोग मानते हैं कि कोई एक परम सत्य है और उसी की तलाश में वो लोग पूरी ज़िंदगी खपा देते हैं। हर एक को अपने सच्चे होने का दावा होता है, लेकिन जब भी इस्लाम के साथ मुकाबला करने की बात आती है, कंपटीशन करने की बात आती है, तो सारे लोग एक साथ मिल जाते हैं और इस्लाम को अकेला छोड़ देते हैं और इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई भी बात हो, इसको पेश करने में हर एक दूसरे का साथ देते हैं। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, अगर आपने देखा नहीं है तो आप उसमें देख सकते हैं कि किस तरह से दूसरे धर्म वाले नास्तिकों को, जो गॉड को, ईश्वर को, खुदा को नहीं मानते हैं, ऐसे लोगों की फंडिंग कर रहे हैं सिर्फ़ इसलिए ताकि वो इस्लाम पर आरोप लगाए, इस्लाम के ख़िलाफ़ संदेह और शुकूक व शुबहात फैलाए। इस वजह से तो ज़ाहिर सी बात है कि अपने धर्म में रहते हुए चूँकि उनके पास ताकत नहीं है इस्लाम पर आरोप लगाने की, इसीलिए वो दूसरे नास्तिकों का सहारा लेते हैं। तो खैर, ये हमेशा सवाल उठता रहता है बहुत सारे लोगों के जहन में कि आखिर इस्लाम के ख़िलाफ़ ही सारे लोग क्यों आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस्लाम सही नहीं है, ये जहन में शुबह पैदा होता है। इसके लिए मैं चंद बातें आपके सामने लेकर के आया हूँ। इसमें अल्लाह की बड़ी हिकमत है कि अल्टीमेट ट्रूथ जिसके पास है उसको अल्लाह ने अलग रखा है और सारे लोगों को एक तरफ रखा है। ये इस बात की बहुत बड़ी दलील है कि इस्लाम के पास कुछ तो है जो इनके पास नहीं है, इसीलिए ये लोग एक साथ मिल कर के इस्लाम के ख़िलाफ़ जो है मोर्चा खोले हुए हैं। कुरान मजीद के अंदर बहुत सारी हिकमतों का ज़िक्र है, उनमें से मैं चंद को आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। सबसे पहली हिकमत है, एक दूसरे के साथ मुकाबला आराई होती है, तो इससे हक़ जो है, अल्टीमेट ट्रूथ, ये साफ़ और निखर कर सामने आता है, ताकि बंदा जो है, सामने वाला बंदा सही से पता लगा सके कि हक़ पर कौन है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसको सूरह यूनुस आयत नंबर 82 में बताया है, वयुहिक्कुल्लाहुल हक़्क़ बिकलिमातिही वलौ करिहल मुजरिमून, कि अल्लाह तबारक व तआला जो हक़ है उसको हक़ साबित करके रहेगा, यानी अल्टीमेट ट्रूथ जो है वो साबित करके रहेगा, अगरचे मुजरिमों को, क्रिमिनल्स को ये बुरा लगे। तो किस तरह से हक़ को साबित करेगा अल्लाह तबारक व तआला? अपने मोमिन बंदों को खड़ा करेगा। ज़ाहिर सी बात है, जब दूसरे लोग इस्लाम के ख़िलाफ़ आरोप लगाएंगे, उसके ऊपर सवालात खड़े करेंगे, तो इस्लाम के मानने वाले जो स्कॉलर्स होंगे वो इस्लाम की दलील को ज़्यादा साफ़ तौर पर रखेंगे और इससे लोगों को उन दलीलों का और उन आर्गूमेंट्स का भी पता चलेगा जो अगर ये लोग आरोप ना लगाते तो ऐसी सूरत में सामने नहीं आ सकते थे। तो ये भी एक हिकमत है कि लोग आरोप लगाएं ताकि इस्लाम की सच्चाई ज़्यादा निखर करके सामने आए, उसके आर्गूमेंट्स को लोगों के सामने ज़्यादा से ज़्यादा बयान करने का मौका आए। दूसरी हिकमत यह है कि इससे खरे खोटे की पहचान होती है। अल्लाह ने फरमाया, अलिफ लाम मीम अहसिबन्नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, कि क्या लोगों ने ये गुमान कर लिया है, ये सोच लिया है कि वो कह देंगे कि हमने ईमान लाया और उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, बल्कि उनको आज़माया जाएगा, उनका इम्तिहान लिया जाएगा, उनकी परीक्षा ली जाएगी। ये एक तरह से बहुत ज़बरदस्त बात है कि कुछ ग्रुप्स मिल करके या सारे धर्म या सारे आइडियालॉजीज़ वाले मिल करके अगर किसी को कॉमन एनिमी बना लेता अपना, यानी कॉमन दुश्मन है, तो इसका मतलब ये है कि वो किसी एक चीज़ में मुत्तहिद है, एक चीज़ में सहमत है, एग्री है, जबकि इस्लाम उस चीज़ में उनके साथ एग्री नहीं है, सहमत नहीं है। तो अब वही हमको देखना होगा कि आखिर वो कौन सी चीज़ है जो इस्लाम के पास है और इनके पास नहीं है। अगर इनमें से किसी एक के पास होता, फ़र्ज़ कर लीजिए कि जो अल्टीमेट ट्रूथ है ये इस्लाम के पास, मुसलमानों के पास ना हो करके किसी और के पास होता, तो ये लोग आपस में मिल नहीं सकते हैं, क्योंकि
ये बातिल हक के साथ कभी नहीं मिल सकता है। यानी जो गलत होता है, जो असत्य होता है, वो सत्य के साथ कभी नहीं मिल सकता है। हाँ, असत्य और असत्य दो एक साथ मिल सकते हैं। तो जब इस्लाम एक तरफ रह जाता है और सारे लोग एक तरफ रह जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनमें से कोई सत्य नहीं है। मिसाल के तौर पर क्रिश्चियनिटी बुद्धिज़्म को गलत कहती है, बुद्धिज़्म क्रिश्चियनिटी को गलत कहती है। तो अगर बुद्धिज़्म गलत है और अल्टीमेट ट्रूथ क्रिश्चियनिटी के पास है, तो क्रिश्चियनिटी वाले बुद्धिज़्म के साथ इस्लाम के ख़िलाफ़ हाथ नहीं मिलाते, लेकिन मिला रहे हैं। या इसका उल्टा कर दीजिए कि बुद्धिज़्म के पास अल्टीमेट ट्रूथ है लेकिन क्रिश्चियनिटी के पास नहीं है। तो क्रिश्चियनिटी के पास नहीं है तो कैसे बुद्धिज़्म वाले इसके साथ हाथ मिला रहे हैं? और अगर दोनों के पास है तो जाहिर सी बात है, दोनों के साथ अगर होता तो दो अलग अलग धर्म ना होते, दोनों एक साथ हो जाते। तो इसका मतलब सब एक साथ मिल रहे हैं। मतलब ये है कि सारे लोगों के पास असत्यता है जिसकी वजह से असत्य और असत्य दोनों मिल सकते हैं। और इसी तरह वो अपने अपने अलग रंगों में रह सकते हैं, लेकिन सत्य जो होगा, परम सत्य जो होगा, वो एक ही रंग में रहेगा और जो उसमें मिलने जाएगा वो उनके रंग में रंग जाएगा, वो अपना अलग रंग नहीं बाकी रखेगा। तो ये एक हिकमत है। इसी तरह तीसरी हिकमत ये है कि जब दूसरे धर्म वाले या दूसरे आइडियालॉजी वाले मुसलमानों को सताते हैं, तकलीफ़ देते हैं, तो इसका भी अजर व सवाब है, इसका अल्लाह तबारक व ताला सब्र करने का फल देगा। एक तरह से अल्लाह तबारक व ताला ने मौका दिया है नेकी कमाने का कि ये लोग बोलते हैं, बोलते रहें, या तकलीफ़ देते हैं, देते रहें, लेकिन तुम्हें इसका अजर व सवाब मिलेगा, इसकी नेकी मिलेगी। तो एक तरह से नेकी कमाने का मौका भी इससे मिलता है। तो कुल मिलाकर के हमने 3 हिकमतों का ज़िक्र किया है कि अल्टीमेट ट्रूथ यानी परम सत्य और असत्य के दरमियान जो लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई की हिकमत क्या है, उसको हमने रखने की कोशिश की। सबसे पहली हिकमत तो ये है कि हक़ जो है, परम सत्य जो है, वो क्लियर होकर के सामने आता है। जब उस पर आरोप लगाया जाता है तो वो लोग अपने आर्गूमेंट्स और प्रूफ्स आपके सामने पेश करते हैं। दूसरी हिकमत ये है कि खरे खोटे की पहचान होती है और पहचान लिया जाता है सत्य के साथ कौन है, असत्य के साथ कौन है, ये पहचान लिए जाते हैं। और तीसरी हिकमत ये है कि जो सत्य के साथ चलने वाले लोग हैं उनको अल्लाह ताला मौका देता है ताकि वो नेकी कमा सके। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।